हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 11 सरल समीकरण प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ तो देखिए, कहता है निम्न कथनों को समीकरण के रूप में जो है वह लिखना है। इसको जो है वह समीकरण के रूप में जो है वह लिखना है। कहता है किसी संख्या में जो है वह 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। सबसे पहले सभी संख्या में किसी संख्या दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। माना कि जो है वह कोई संख्या क्या है, ये जो है वो कोई संख्या या फिर किसी संख्या जो है वो कोई संख्या क्या है, कोई संख्या को हम मान लिए हैं कितना, x मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। कहता है किसी संख्या क्या मान है, x। x में जो है वो 6 जोड़ने पे 37 प्राप्त होता है। जोड़ 6 बराबर ये 37, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये किसी संख्या में 9 जोड़ने पर ये 25 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को हम क्या माने, x। तो ये x प्लस ये 9 बराबर ये 25 प्राप्त होता है। तो बराबर 25। किसी संख्या में बढ़ाने पर प्राप्त होता है, ये क्या लिखा हुआ, किसी संख्या में बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ये जो है वह क्वेश्चन जो है वह एरर है। तो हम इनको जो है वह बुक से जो है वह हमें मिलाना पड़ेगा। ये जो है वह क्या दिया हुआ ये भाई साहब। तो आप लोग जो है वह लाइन पे रहिएगा, हम जो है वह मिलाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ये जो है वह क्या दिया हुआ है, क्या नंबर है बुआ। तो ये 5 का जो है वह 3 नंबर है। ये जो है वह 3 नंबर है ना। तो देखिए, चलिए देखिए, हाँ 5 का जो है वह 3 नंबर। देखिए ये जो है वह, ये क्वेश्चन में जो है वह बोले ना एरर है। ये क्वेश्चन में ये एरर है कि जो है वह में का स्थान पे जो है वह 4/5 है, और ये जो है वह पर के बाद जो है वह यहाँ पे 29/5 है। चलिए अब जो है वह ये सही है, देख लेंगे जो भी है, और जो एरर लगेगा वो ठीक कर लेंगे। अब टाइपिंग भाई साहब जो है वह किए हुए हैं तो जो है वह हो जाता है कभी कभी। देखिए कहता है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 25/9 प्राप्त होता है। किसी संख्या क्या मान है, x। तो x में जो है वो 4/5 बढ़ा देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो 4/5 जोड़ देंगे तो ये जो है वो 29/5 प्राप्त होगा। ये आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के दुगुने में से एक कम करने पर 13 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या को हम क्या माने, x माने हैं। x का दुगुना कर दिए, उसमें से एक को कम कर दिए तो 13 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा, ये होगा 2x - 1 बराबर 13। आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 भाग होता है, यानी प्राप्त होता है। किसी संख्या का मान है x के 5वां भाग। इसको हम 5 से भाग दे दिए, उसमें से हम 5 को घटाएंगे, यानी 5 घटाने पे ये 33 प्राप्त होता है। x/5 - 5 बराबर 33 आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 1/3 हिस्से में से 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या जो है वह प्राप्त होता है। किसी संख्या को माने हम कितना, x के 3 को तिहाई यानी कि 3 से हम भाग दे देंगे। में 10 जोड़ने से, तो 10 जोड़ दिए तो संख्या जो है वो दुगुनी हो जाता है। तो संख्या हम माने हैं कि x माने हैं, x का दुगुना यानी कि 2x हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।